वेणु नाम का एक ग्वाला था। वो इस पवित्र भूमि को नहीं जानता था, जानता ही नहीं था। ऐसे कई 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर बाबा का ऐसा बना हुआ है कि सामने से पास में से गाड़ियां निकल जाती हैं और कई लोग बाद में याद आता है कि ये 12 ज्योतिर्लिंग में से कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है। निकल गए तब उज्जैन जाओगे महाकाल का दर्शन करने के लिए तो बहुत दूर से चालू हो जाता है। महाकाल, उज्जैन, महाकाल, महाकालेश्वर मंदिर, इतना महाकालेश्वर। ये वेणु नाम का एक ग्वाला जानता नहीं था कि यहाँ कौन सा शिवालय है, क्या है। वो तो अपनी गायों को लेकर चराने चला गया। गाय साथ में ली वेणु ने और चराने चल दिया। वेणु का एक नियम था, किसी भी वृक्ष की ओट में, वृक्ष की छांव में बैठता था तो शिव नाम का स्मरण किया करता था। और कब तक शिव नाम का स्मरण करता था? जब तक उसके पास में एक गाय खड़ी है वो ओम का नाद ना कर दे तब तक वो घर ही नहीं जाता था। जब तक वो ओम का नाद ना कर दे तब तक वो घर नहीं जाता। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, मेरी जीजियां कई ऐसी बैठी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हैं, कई मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, माताएं बैठी हुई हैं, जिन्होंने अपने अड़ोस अगर पूरे किसी को उन्होंने कुछ दिया है तो मेरी कई माताओं ने, कई जीजियों ने एक चीज पूरे भारत की भूमि की मेरी जीजियों ने दी है, अपने अड़ोसन, पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन को भी एक ना एक दिन उसने मंदिर जाना सिखा दिया है। उसने बताया कि मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो। आज के जमाने में केवल सीवर वाला महाराज उपाय नहीं बताता। आज के जमाने में जितनी शिव कथा सुनने वाली मेरी जीजी जीजा हैं, अगर किसी से मिलने गए और उसको कोई कष्ट दिखा तो इन्होंने तुरंत कहा, कथा सुनती हो? नहीं। 1 बजे आती है आस्था चैनल पर, अभी सिरपुर की चालू हो जाएगी, सुना क्या प्रॉब्लम हो गई? ऐसा हो गया। अच्छा, शंकर जी के मंदिर में जाए, एक लोटा जल चढ़ा और पानी लेके आ जाना और पिला दे रहा। अब उसको लगा क्या है, शिव जी पे चढ़ाए हुए जल को पीने से क्या लाभ हो सकता है? शंकर को चढ़े हुए जल का पान करने से क्या लाभ हो सकता है? वेणु का नियम था कि जो गाय उसके नजदीक में होती थी वो गाय से ओम नाद करवाता था। जिस गौ माता को चराने के लिए लेकर गया है, जंगल में लेकर पहुंचा है, उससे ओम नाद का उच्चारण करा रहा है। और जब तक उच्चारण नहीं करा लेता तब तक वो अन्न भी ग्रहण नहीं करता, पानी भी नहीं पीता, ना कहीं जाता ना आता, बस वो गाय के पीछे पड़ा रहता। उसके पास में जितनी गाय जंगल चरने जाती थी सारी गाय ओम का नाद करती। पर एक गाय वेणु की ऐसी थी जो ओम का नाद नहीं कर रही थी। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, ये दिन तो दिन महीने निकल गए। महीना वेणु ने ना पानी पिया न भोजन किया। न पानी पिया न भोजन किया। इसको बेरुल कहते हैं आसपास के क्षेत्र को लोग।
कभी उनसे पूछना कि इसका नाम बैरुल कैसे पड़ा, तो बताएंगे कि इसकी कथा क्या है। वेणु एक दिन 2 दिन तो जाने तो कई महीने निकल गए, ना पानी पिया ना भोजन किया। गाय ने पूरी परीक्षा ले ली, पूरी परीक्षा। दिनों पर दिन निकलते चले गए। वेणु रोज बैठता वृक्ष की छांव में, गाय को, जितनी गाय थी सब ओम का नाद कर रही, बस वही गाय ओम का नाद नहीं कर रही। बिठाया गाय को पास में, सहलाया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वेणु की हालत खराब हो गई, वेणु की हालत खराब। फिर भी ग्वालों की गायों को लेकर चराता तो कुछ पाने को मिलता, घर चलता, कुछ प्राप्त होता। चला वेणु और गायों को लेकर लाठी को टेक कर धीरे धीरे चलता चलता गायों को लेकर पहुंच गया। आज अब ऐसा लगता है कि अंतिम क्षण आ गया है वेणु का, आखिरी क्षण है, अब चले जाएगा, अब प्राण छूट जाए, अंतिम क्षण। वृक्ष के नीचे बैठा था वही गाय जिससे ओम का नाद करा रहा था वेणु, वही गाय घूमती घूमती वेणु के पास आकर खड़ी। वही आज वेणु की अंतिम क्षण आ गया है, प्राण छूटने का समय आया, बिल्कुल नजदीक। क्योंकि जिसने 6 महीने से ना जल ले रहा हो ना भोजन कर रहा हो, उसका अंतिम क्षण नजदीक आ गया, सब छोड़ रखा था। जब तक गाय बोले ना ओम, तब तक मैं लेऊं ना जल ना कुछ। गाय आई, अभी तक जितनी गाय थी वो हिंदी नहीं बोलती थी, ना संस्कृत बोलती थी, ना मराठी बोलती थी, ना गुजराती बोलती थी। पर जो गाय जिससे ओम किलवा रहा था, वेणु, वो गाय आज पास में आकर कहती है, रे वेणु, दुनिया के लोग तो केवल मनुष्य से ओम का नाद कराते हैं, पर तेरी भक्ति इतनी प्रबल है कि तूने पशुओं से भी ओम का नाद करा दिया। वेणु, ये बैरुल की वो भूमि होगी, तेरे नाम से ये वो धरा होगी, इसमें केवल ओम का नाद नहीं हुआ है, स्वयं वो ओमकार नाथ, स्वयं बाबा विश्वनाथ, स्वयं बाबा शंकर भोलेनाथ, जिससे मैं आई हूं तेरे अंतिम क्षण में तुझे दर्शन देने के लिए, शंकर पार्वती इस भूमि पर आकर तुझे दर्शन दे जाए। वेणु की वो भूमि बैरुल की, जहां शिव तत्व भूमि के रज रज में समाहित है। सारे दूर आप चले जाओ, सारे ज्योतिर्लिंगों में ये इतना दूर, ये इतना दूर है, ये इतना दूर है। आप आइए कृष्णेश्वर बाबा की धरा पर, पास में आने पर भी मालूम नहीं पड़ेगा कि मंदिर का दरवाजा कहां से है। पास में आने पर भी मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन सी गली में से प्रवेश कर कर हमें मंदिर के द्वार तक पहुंचना है।
वीर शिवाजी को छत्रपति शिवाजी महाराज को भी अगर शिव तत्व का साक्षीकरण कराया है तो ये कृष्णेश्वर की भूमि ने कराया। छत्रपति शिवाजी महाराज को भी अगर शिव तत्व की प्राप्ति कराई है तो ये कृष्णेश्वर की धरा ने कराई, कृष्णेश्वर की भूमि। ये वो धरा है जो केवल मनुष्यों के लिए नहीं, मानवों के लिए नहीं, देवता भी इस भूमि पर आने के लिए तरसते हैं और यहां बैठना चाहते हैं। ये वो पवित्र भूमि। बस इस भूमि को दुनिया के लोग जान नहीं पाते, इसको पहचान आप जितना जितना अध्ययन करेंगे, जितना जितना शिव महापुराण के कथा में श्रवण करेंगे, जितना जितना सुनेंगे आप, क्या है केवल बाबा कृष्णेश्वर की कथा केवल एक कथा से बाबा कृष्णेश्वर का स्वरूप नहीं है। पूरा जीवन अगर निकल जाए मनुष्य का, एक कथाकार अपनी पूरी जिंदगी निकाल दे कथा करते करते, तो भी कृष्णेश्वर का वर्णन नहीं कर सकता, तो भी कृष्णेश्वर की कथा का वर्णन